अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज वीलॉग में दो अहम खबरों से मुतल्लिक बात होगी। पहले तो आपको बताएंगे कि फवाद चौधरी साहब का दोबारा से फिजिकल रिमांड क्यों दिया गया है और ये सारा जो मामला है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, इसके पीछे क्या चल रहा है, इसके बारे में तफसीली बात होगी। और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि मरीम नवाज साहिबा का जो इस्तकबाल है उनके शायान शान नहीं हुआ, तो उसके बाद उनका मूड कैसा ख़राब हुआ और अब वो क्या करने जा रही हैं। तो इन दो हवालों से ख़ास तौर पर आज के वीलॉग में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, और इसके साथ साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अहबाब में इस चैनल से मुतालिक बताएं भी। व्यूअर्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फवाद चौधरी साहब इस वक्त काबू आ चुके हैं इस हुकूमत के, और इस हुकूमत के जो हैंडलर्स हैं उनके बुनियादी तौर पर, और इस सारी गिरफ्तारी के अमल ने और जो उसके बाद एक अदालती प्रोसेस चल रहा है उसने भी जिस तरह से, वैसे तो चीज़ें पहले ही बहुत ऑब्वियस हो चुकी हैं, और पिछले साल अप्रैल के बाद से ही, जिसको कहते हैं ना कि एक जो बाहर पान शॉप पे भी खड़ा बंदा है उसको भी सब पता है कि कौन फैसले कर रहा है, कैसे उसकी एग्जीक्यूशन हो रही है, कौन जिम्मेदार है, और किस तरह से मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दिया गया है। तो अब ये बात तो एक कोई पान शॉप पे खड़ा है, कोई फल लगा के रेडी पे खड़ा है, या कोई थड़े पे बैठा हुआ सिगरेट पी रहा है, या फिर कोई टीचर है, डॉक्टर है, पढ़ा लिखा शख्स है, कोई भी है, या कोई इवन घरेलू खातून ही है, तो अब सब कुछ समझ चुके हैं। इतनी अवेयरनेस आ गई है कि हर किसी को पता है कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो ये जो गिरफ्तारी है ये उसी सिलसिले की एक और एग्जाम्पल बन गई है, बड़ी सेट किस्म की, कि जो ये बता रही है कि किस तरह हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो मैनिपुलेट होता है, कैसे उसको किस तरीके से उसको जकड़ा हुआ है ताकतवरों ने, और वो इस बात पे मुस्सर हैं कि वो ही इसको जकड़े रखेंगे, वो ही इसको कंट्रोल किए रखेंगे, भले जो मर्जी हो जाए। दुनिया भले 21वीं क्या 22वीं क्या 25वीं सदी में चली जाए, वो अपनी उसी ताकत के नशे में ही जीते रहेंगे और पुरानी सदी में बैठे रहेंगे, यही सोच के कि हमने मुल्क को इस तरह मुट्ठी में बंद रखा है और मुट्ठी हमने नहीं खोलनी है। तो ऐसी ही सूरत हाल इस गिरफ्तारी ने भी मजीद वाजे कर दी है। फवाद चौधरी साहब पर जिस तरह से एक बेबुनियाद बोगस किस्म का केस बनाया गया, जो कि किसी भी तरह गद्दारी के ज़िम्मे में आता ही नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर तनकीद या उसके हवाले से एक बहुत ही जनरल सी गुफ्तगू को उठा के आप दो चार लफ्ज़ों को पकड़ लें और उस पर गद्दारी का मुकदमा लगा दें, तो ये एक बहुत ही, जिसको कहते हैं, मज़हक खेज़ किस्म की सिचुएशन थी। फिर उसके बाद बग़ैर वारंट की गिरफ्तारी, फिर उसके बाद जिस तरह से रात के अंधेरे में गिरफ्तारी, फिर उसके बाद फिजिकल रिमांड मिल जाना इस बात पर। अच्छा, ये भी एक दिलचस्प बात है, मतलब आम तौर पर किसी ने कोई कत्ल किया है, कोई किसी ने चोरी की है, कोई ऐसी वारदात की है, तो उससे भाई आपने कुछ इन्फॉर्मेशन भी निकलवानी होती है, कुछ चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, प्रूफ्स आपने लेने होते हैं, तो आप एक जिस्मानी रिमांड लेते हैं, जिससे पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन करती है और वो बंदे को जो है वो पकड़ के उसको पुछवाते भी हैं, सारा कुछ, यानी उसके साथ जो है मामला करते हैं। तो यहाँ पर आपने कौन सा भाई आला कत्ल बरामद करना है कि भाई बंदा कोई गोली मार के आ गया जी, उसकी कोई पिस्तौल ढूंढो जी, या कोई खंजर ढूंढो, किससे उसने मारा है, वो मिल नहीं रहा है, तो उससे सबूत वो चाहिए चूंकि अदालत में, तो इसलिए जी उसका फिजिकल रिमांड चाहिए। किस चीज़ के ऊपर आप मांग रहे हैं? उसकी कोई जवाब, उसकी कोई रीज़न तो देनी होती है ना अदालत को। वो इस पुलिस के पास कोई रीज़न नहीं है। अदालत जब पूछते हैं जज साहब कि भाई क्यों फिजिकल रिमांड चाहिए, तो कोई जवाब नहीं होता कि किस बात के लिए चाहिए। फ़ोन चाहिए, लैपटॉप, फ़ोन तो आपके पास है ऑलरेडी, उनकी जो अहलिया हैं वो उस पर, हिबा चौधरी साहिबा, वो ऑन रिकॉर्ड बता चुकी हैं, उनके जो भाई हैं फैसल चौधरी साहब वो भी ऑन रिकॉर्ड बता चुके हैं। और वो फिर भी मजीद आज अदालत में कह रही थी हिबा चौधरी साहिबा कि जनाब, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए आप मुझे बताएं, मैं आपको घर से ला के दे देती हूँ, लेकिन हम तो पूरा ताउन करने के लिए तैयार हैं, अगर कोई रीज़न भी तो हो कि किस लिए आपको फिजिकल रिमांड चाहिए। और फिर ये भी पाकिस्तान का जो पीनल कोड है उसमें ऐसी कोई सूरत हाल हमें नज़र नहीं आती है अदालती नज़ीर में कि जिसके मुताबिक पहले एक दफ़ा बंदे का जिस्मानी रिमांड हो, फिर उसका जुडिशल रिमांड हो, और उसके बाद दोबारा जिस्मानी रिमांड हो। जब एक शख्स जुडिशल रिमांड पर आ जाता है तो उसको फिर दोबारा जिस्मानी रिमांड नहीं उसका दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर उल्टी गंगा बह रही, दोबारा से उनको फिजिकल रिमांड दे दिया। आज वो इस एक्सपेक्टेशन से कोर्ट में पेश हो रहे थे, उनके वकला भी, फैमिली मेम्बर्स भी, कि जनाब आज तो इंशाल्लाह ज़मानत हो जाएगी। लेकिन ज़मानत का फैसला क्या होना था, वहाँ तो उन्होंने दोबारा उनको फिजिकल रिमांड पे भेज दिया, और वो भी बगैर किसी जवाब के। यानी आप एक वजह तो बताते हैं ना कि भाई हमें हमें ये लगता है कि ये चूंकि 5 लोग थे, किसी
गैंग का ये सरगना है या कोई जनाब पीछे इनके कुछ और है, तो जी हमने मजीद लोग पकड़ने हैं, इसलिए हमें तफ्तीश के लिए चाहिए। एक बंदा है, उसने एक बात की है, उसको वो ओन कर रहा है। ऐसा भी नहीं है कि वो डिसओन कर रहा है तो भाई आपने उससे मनवाना है कि भाई तुमने ये बात की, ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो उससे फिर आपने क्या, वो ओन कर रहा है और वो अदालत में भी वही बात कर रहा है, तो उसमें तो कोई मजीद इन्वेस्टिगेशन वाली बात ही नहीं है। अब तो सिर्फ ये बात है कि आप ये मेरिट पे फैसला कर लेंगे यार ये गद्दारी है या नहीं, और बात खत्म है। उस पे नहीं आ रहे, अभी वो इसी पे खेल रहे हैं जी, इसको दोबारा जिस्मानी रिमांड पे दो। अब उसकी वजह क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। वजह ये है कि जिन लोगों ने उन्हें उठवाया था, उन्होंने ये बताना था कि जनाब देख लो बंदे के पुत्र बन जाओ, वरना हम तो हर किसी को इसी तरह जलील करते हैं, हम तो ऐसे ही करते हैं। फिर ये है आपकी औकात कुल, हम आपको जब चाहें उठा लें, जब चाहें आपको फेंटी लगवा दें, जब चाहें आपको मिलने ना दें घर वालों से, आपके मुंह पे कपड़ा डाल के ले आएँ, आपको हथकड़ियाँ लगा दें। भाई कौन सा उसने ऐसा जुर्म कर लिया कि उसको हथकड़ियाँ लगाई हुई हैं या उसके मुंह पे कपड़ा डाल के ला, आप एक सेकंड के लिए, बल्कि मैं बात कर रही थी ये पहले भी कही कि आप 1 मिनट के लिए अपने मुंह के ऊपर कपड़ा डालें और फिर आप देखें कि आपको कैसा महसूस होता है, किस तरह की फीलिंग होती है, कैसे दम घुटता है आपको और कितना आप बेचैन महसूस करते हैं। और आप मुसलसल एक बंदे को, पिछले पेशे पे तो मुझे कोई बता रहा था कि 4-5 घंटे उनके मुंह पे चादर डाल के रखी है इन लोगों ने। तो ये सारी एक टॉर्चर की ही किस्में हैं। और ये टॉर्चर क्यों किया जा रहा है? एक तो उनको तोड़ने के लिए और बाकी फिर साथ जो पूरी लीडरशिप है उसको तोड़ने के लिए, कि भाई आप सब भी इसी तरह जलील होंगे, आपको भी ऐसे ही ख्वार किया जाएगा, तो लिहाजा पीछे हट जाओ, साथ छोड़ दो। ये है सारी ताकतवरों की जंग, कि जिसमें वो अपना खौफ बिठाना चाह रहे हैं, और जितना ज्यादा वो खौफ बिठाना चाह रहे हैं उतना खौफ निकलता चला जा रहा है, निकलता चला जा रहा है। यही हो रहा है। फवाद चौधरी साहब वो तो आज भी वही बात कर रहे थे कि जनाब हम तो नहीं हिलने वाले, कर लें फिर आप क्या, मैक्सिमम अब जो आप कर सकते थे घटियापन वो तो आपने कर लिया, इससे ज्यादा आपने अब क्या करना है, तो कर लें आप, और क्या अब रह गया पीछे। तो अगर आपने यही हरकतें करनी, आप सोच रहे हैं कि इससे आप बड़ी अपनी ताकत दिखा के बड़े कोई इज्जत करवा लेंगे दुनिया से, लोगों से, और कोई खौफ बिठा के दोबारा से काबू कर लेंगे, तो वो चीज़ें अब आपके हाथ से निकल चुकी हैं। इनको आप इस तरह से नहीं जकड़ सकते, आप लोगों को सब पता चल चुका है। वो और दौर थे जिसमें आप ये हरकतें कर लेते थे और आप लोगों के मोहब्बत में भी लोग पागल हो जाते थे। अब सबके सामने सब कुछ आ चुका है, लोग पहचान चुके हैं कि आप लोग क्या हैं और क्या कर रहे हैं। यही वजह है कि अब फवाद चौधरी साहब से मजीद अभी 2-4 दिन ये खेल खेला जाएगा और उसके बाद अल्टीमेटली फिर जाहिर है कि उनकी ज़मानत हो ही जाएगी। बज़ाहिर तो इसमें कोई रुकावट नहीं है, बाकी अगर मजीद किसी ने लंबा खींचना है तो वो तो उसकी मर्ज़ी है, बादशाह आदमी है भाई वो। तो ये सूरत हाल है जनाब फवाद चौधरी साहब के केस में, और बिल्कुल बेबुनियाद सा ये सारा मामला अभी तक आगे लटकाया जाएगा। दूसरी जानिब मरीम नवाज साहिबा तशरीफ़ ले आई हैं और बड़ा कोई आपने देखा है ठाटे मारता समंदर था आज तो लाहौर की सड़कों पर, लोग पागल हो गए थे उनके दीदार के लिए। और जिस तरीके से लोगों ने शान शान फ़कीदुल मिसाल जम्मे गफ़ीर इस्तकबाल, और जिस तरह से मतलब मोहतरमा को पीछे छोड़ दिया उन्होंने, मोहतरमा तो ख्वाब में भी नहीं सोच सकती होंगी कि इस तरह का इस्तकबाल हो, ये वाली सूरत हाल है। जी हाँ बिल्कुल, अगर आप किसी PMLN वाले से पूछेंगे तो वो ऐसी ही आपको बात करेंगे, लेकिन हकीकत क्या थी वो आप सब ने देख ली। सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियो वायरल है और उसमें आप देख सकते हैं कि एक बिल्कुल भी कोई इम्प्रेसिव क्राउड नहीं था, और ये वो क्राउड था जिसको लाया गया था। ये एक बुनियादी फ़र्क ये है कि चाहे 100 लोग हों, चाहे 1000 हों, चाहे 1 लाख लोग हों, फ़र्क यही है कि कौन खुद आ रहा है, किसको लाया जा रहा है। आप चाहे 10 लाख लोग भी इकट्ठे कर लें, लेकिन अगर वो लाए गए हैं और उनको पता ही नहीं है कि वो क्यों आए हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आपके उतने लोग दिखाने का, चाहे आपने इश्तिहारात की मद में चैनलों के मुंह भर दिए हैं और उनके पेट भर भर के उनको ये कहा है कि जनाब बड़ा दिखाएं आप, तो वो दिखा भी रहे हैं आपको, लेकिन उससे हकीकत तो नहीं छुप सकती। लोगों को जो दिन में तारे आपने दिखाए हैं, उसके बाद अब आपने जो दिन में तारे देखने हैं आप उसकी तैयारी करें। और जो ये इतने बड़े बुलंद-बांग दावे कर रहे थे कि जी बड़ा हमने कोई ज़बरदस्त इस्तकबाल कर लिया, तो इतना ही चले मान लेते हैं भाई, बहुत मकबूल रहनुमा है, बड़ा कोई जिसको कहते हैं वो कारनामा करके तशरीफ़ लाई हैं, तो भाई आए ना, हम तो कह रहे हैं बहुत मकबूल हैं, आए मैदान में, आए हराएं इस इमरान खान को और जीतें अपनी आराम से हुकूमत और सुकून से बैठें। क्या मसला है, क्यों नहीं फिर आ रहे इलेक्शन में? इतने ही अगर आप लोग कामयाब हैं, इतना ही रिजेक्ट कर दिया इमरान खान को अवाम ने, तो मसला क्या है फिर? मसला वही है कि हकीकत तो पता है अंदर से कि किसी जोगे नहीं, अवाम में जोगे जाने के जोगे नहीं है। और अब तो इनके अपने लिगी सहाफ़ियों की चीखें निकल गई हैं। हामिद मीर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी होगी, अब तो वो कह रहे हैं कि ज़रा मियाँ साहब आएँ वापस और आके लोगों में जाकर देखें और फिर देखें कि लोग क्या कह रहे हैं इनके बारे में, किस तरह के अल्फाज हो रही, कितनी बद्दुआएं दे रही हैं, हामिद मीर साहब कह रहे हैं। और वो इस बात पे
जो है वो इनकी क्लास लेते हुए थक नहीं रहे, मंसूर अली खान हो या सना बुच्चा हो, इनकी चीखें निकली पड़ी हैं। खैर उनको ये नहीं है कि कोई खान की मोहब्बत में या कोई आइन और कानून की मोहब्बत में, और उनका मसला ये है कि यार ये इतने कम इन्होंने कुछ घटिया लोगों ने परफॉर्म नहीं किया है, और इस वजह से उन्हें अब ये मुसीबत पड़ी हुई है, ये बुग़्ज़ खाया जा रहा है कि इमरान खान, इनकी नाकिस कारकर्दगी की वजह से इमरान खान का ग्राफ और ऊपर जाया जा रहा है। इस वजह से ये चीखें मार रहे हैं, वरना कोई इनको ये नहीं कि हक सच याद आ गया या ज़मीर जाग गए सबके। तो ये सूरत हाल है जनाब। और इस वक्त में हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से लोगों ने इनको रिजेक्ट किया, ये आगे भी सिलसिला चलेगा। एक जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है वो मैं बता दूं कि बयानिया तो ये बना रहे थे कि जनाब एंटी स्टैब्लिशमेंट आएंगे और आके जनाब कोई फौज बिल्कुल उताड़ेंगे और फिर उसके बाद कहेंगे कि जी हम भी बड़े इनकलाबी और बड़े हम सुर्खे हो गए हैं। लेकिन हकीकत हाल ये है कि जब मरीम साहिबा दुबई में थी तो उसके बाद उन्हें मैसेज पहुंचा दिया गया कि भाई ज़रा इस्टेब्लिशमेंट पे हाथ हल्का रखना है। उसकी बुनियादी वजह यही कि इस बात का एहसास है कि इस वक्त तो इनके पल्ले कुछ है नहीं, अवाम की सपोर्ट तो ज़ीरो है, और ऐसे में अगर जो रही सही हैंडलर्स की सपोर्ट है वो भी गई चली, वो भी किसी बात पर नाराज़ हो गए, तो फिर वो है ना कि ना घर के रहेंगे ना घाट के। तो अभी जैसी तैसी भी सही इनकी सपोर्ट तो है, कम से कम हम अपने केसेस से निकल रहे हैं, मुखालिफिन को दबा रहे हैं, अपना जितनी देर इक़्तिदार को लंबा खींच सकते हैं वो खींच रहे हैं उनकी मदद से। तो फिलहाल ये तो कम से कम चलता रहे, अगर उन्हें नाराज़ कर लिया तो फिर इससे भी जाएंगे। तो अल्टीमेटली अब ये थोड़ा सा उनको पैगाम दिया है, लेकिन मरियम साहिबा जितनी, वो जिसको कहते हैं ना जहरीली तकारीर करने की आदमी है, वो इतनी रुकने वाली है नहीं। तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि वो इसको ज़्यादा देर जो है वो ओन करेंगी। अल्टीमेटली उनके मुंह से जो फूल झड़ेंगे तो फिर इनको लाने वालों को भी तारे नज़र आ जाएंगे कि बार बार जिन लोगों पे ये ट्रस्ट करते हैं और जिन लोगों के साथ खेल रचाते हैं वो इन्हीं के ऊपर गंद डालते हैं। और मज़ीद अब तो खैर दोनों तरफ से गंद डला है और गंद डलेगा मज़ीद अभी, क्योंकि जब आप गंदे काम करते हैं तो फिर गंद तो भुगतना पड़ता ही है। बहरहाल जनाब मिलते हैं अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।